नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में हम एक ऐसे लेजेंडरी ट्रेडर के माइंडसेट को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के मार्केट में वो मुकाम हासिल किया जो ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। हम बात कर रहे हैं ताकेशी कोटेगावा की। तो चलिए सीधा इस डीप डाइव में चलते हैं और समझते हैं कि एक मास्टर ट्रेडर का दिमाग असल में काम कैसे करता है। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चुभने वाले सवाल से करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि ट्रेडर्स थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही उसे तुरंत बुक कर लेते हैं, लेकिन जब लॉस की बारी आती है तो बस होल्ड करके बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट घूमेगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मार्केट में सक्सेस के रास्ते में आने वाली ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल रुकावट है और इसे पार करना बेहद जरूरी है। इसका सबसे कड़वा सच ये है कि असली प्रॉब्लम किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर में नहीं है। असली प्रॉब्लम हमारे डिसीजन लेने वाले माइंडसेट में है। जब तक पूरा फोकस सिर्फ कॉम्प्लेक्स चार्ट्स पर रहेगा और ह्यूमन साइकोलॉजी को हम इग्नोर करते रहेंगे, तब तक ये गलती बार बार रिपीट होती रहेगी। जरा सोचिए, 8,000 करोड़ रुपए। ताकेशी कोटेगावा ने इतनी बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस बिना किसी फ्लैशी लाइफस्टाइल, बिना किसी सोशल मीडिया प्रेजेंस और बिना कोई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां किए हासिल की। उन्होंने ये किया कैसे? ये कोई रातों रात मिला लक या टैलेंट नहीं था, बल्कि एक बेहद स्ट्रिक्ट और बोरिंग रूटीन का नतीजा था। उनके इस प्रिसाइज डेली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ट्रेडिंग का मेंटल ट्रैप। दूसरा, न्यूट्रल माइंडसेट। तीसरा, बोरियत से प्रॉफिट कमाना। चौथा, स्ट्रिक्ट रिस्क रूल्स। और पांचवां, द डेली ग्रोथ मशीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप। एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की आदतों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लूजिंग ट्रेडर्स हमेशा एक्साइटमेंट, नई टिप्स और अफवाहों के पीछे भागते हैं। वो अपने चार्ट्स को बीसीओ इंडिकेटर्स से भर देते हैं। वहीं प्रोफेशनल्स का अप्रोच बिल्कुल मिनिमलिस्ट होता है। उनका पूरा फोकस सिर्फ क्लीन चार्ट्स, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को ऑब्जर्व करने पर होता है। रूल बड़ा सिंपल है, जितना क्लीन चार्ट उतना ही क्लीन डिसीजन। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द अल्टीमेट न्यूट्रल माइंडसेट। मार्केट खुलने से पहले का रूटीन बायस और ईगो को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे पहला स्टेप है न्यूज़ और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना, क्योंकि न्यूज़ अक्सर इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि बायस क्रिएट करती है। इसके बाद खुद को एक न्यूट्रल मेंटल स्टेट में लाना और फाइनली पिछले दिन के वॉल्यूम और प्राइस स्ट्रक्चर को शांति से एनालाइज करना, क्योंकि एक शांत दिमाग ही सही दिशा दिखा सकता है। उनका सबसे पावरफुल रूल है, आज मुझे मार्केट में किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। कल के लॉस को आज ही रिकवर करने की जिद या रातों रात पैसा बनाने की होड़ को छोड़ देना ही खुद को ग्राउंडेड रखने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है। हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट होता है। मार्केट में खुद को सही साबित करने की कोशिश ही अक्सर सबसे बड़े नुकसान की वजह बनती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, प्योर बोर्डम से प्रॉफिट कमाना। इसे क्रिकेट में एमएस धोनी की एनालॉजी से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। जिस तरह आखिरी ओवर के प्रेशर में भी बिना पैनिक किए सिर्फ और सिर्फ सही बॉल का इंतजार किया जाता है, ट्रेडिंग में भी बिल्कुल वही डिसिप्लिन चाहिए। हर छोटे मूव पर ट्रेड लेने वाला कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। मार्केट में वही टिकता है जो अपने परफेक्ट सेटअप का शांति से इंतजार कर सके। एग्जीक्यूशन के रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं, लोगों के बिहेवियर से चलता है। ब्रेकआउट्स पर वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करना, घंटों तक बिना ट्रेड लिए स्क्रीन देखने की बोरियत को खुशी खुशी अपनाना, और सबसे जरूरी, अगर दिमाग थक जाए तो तुरंत स्क्रीन से हट जाना। मेंटल एनर्जी को बचाना कैपिटल बचाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है। हमारा चौथा सेक्शन है स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछिए, क्या ट्रेड में एंटर करने से पहले रिस्क डिफाइन किया जाता है या फिर लॉस होने के बाद सिर्फ उसके बारे में सोचा जाता है? ये एक साधारण आदत और एक सीजन्ड वेटरन के क्लिनिकल अप्रोच के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। मार्केट में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे बचाए रखना। सक्सेस की डेफिनेशन को ही पूरी तरह से बदलना होगा। एक गुड ट्रेडिंग डे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज कितना प्रॉफिट हुआ। इसका असली मतलब ये है कि क्या आज सारे ट्रेडिंग रूल्स को बिना किसी इमोशन के फॉलो किया गया। फोकस को अनप्रिडिक्टेबल आउटकम से हटाकर पूरी तरह से कंट्रोलेबल प्रोसेस पर शिफ्ट करना ही गेम चेंजर साबित होता है। लॉस होने पर जनरली 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। क्या उसे एक फेलियर या ईगो पर चोट की तरह देखा जाता है, या फिर एक प्रोफेशनल की तरह उसे सिर्फ एक डेटा पॉइंट और बिजनेस एक्सपेंस मान लिया जाता है?
पैनिक करने के बजाय लॉस को क्लिनिकली और बिना इमोशन के एक्सेप्ट करना ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की असली चाबी है। फाइनली बात करते हैं 5वें सेक्शन की, द डेली ग्रोथ मशीन। मार्केट बंद होने के बाद ही एक प्रोफेशनल का असली काम शुरू होता है। ट्रेड की एंट्री और एग्जिट का डिटेल में रिव्यू करना, ट्रेड के दौरान अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को एनालाइज करना और गलतियों को जर्नलाइज करना ताकि वो रिपीट ना हो। जितना महत्व टेक्निकल चार्ट को दिया जाता है, बिल्कुल उतना ही महत्व अपने अंदर के साइकोलॉजिकल स्टेट को ऑडिट करने को भी दिया जाता है। क्योंकि सच तो ये है कि ट्रेडिंग में गलतियां चार्ट पर कम और हमारे दिमाग में ज्यादा होती हैं। तो अगर इस पूरी कोटेगावा फ्रेमवर्क को समराइज किया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सक्सेस कोई जादू नहीं है। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड रूटीन है। प्री मार्केट में न्यूट्रलिटी, मार्केट आवर्स में पेशेंस और पोस्ट मार्केट में सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये पूरा सिस्टम इसी सटीक तालमेल पर काम करता है। एनालिसिस के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारी असली कोशिश मार्केट को मास्टर करने की होनी चाहिए या फिर खुद को मास्टर करने की? क्योंकि जब तक खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होगा, दुनिया की कोई भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। ट्रेडिंग की असली जंग स्क्रीन पर चल रहे चार्ट्स पर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।